हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने सेशन में। और आज अपन करने वाले शॉर्ट ट्रिक का एक सेशन, बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है। शॉर्ट ट्रिक का सेशन है अपना, शॉर्ट ट्रिक का सेशन है, ठीक है। और इसके अंदर अपन सारे के सारे मेंस के सवाल करने वाले हैं, जो सारे के सारे मेंस में सवाल पूछे गए हैं और बहुत ही प्यारे सवाल है। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो गाइस ध्यान से सेशन को देखना। पहला ही सवाल में आपकी है ना, देखना पहला ही सवाल में आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा, वही चीज़ आप देख लेना, ठीक है। और सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो। अगर चैनल पे नए आए हो, क्लास आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिया करो, ठीक है। और सेशन को शेयर कर दिया करो। लास्ट में एक मैं मोटिवेशन सुनाऊंगा, उसको ज़रूर सुनते हुए जाना, ठीक है। उससे पहले अपन सवाल कर लेते हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले सवाल पे। पहले सवाल में अपने को क्या बोल रहे हैं गाइस, बोला है पहले सवाल में अपने को कि एक नाव 54 मिनट में धारा प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 3.6 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 5.4 किलोमीटर जा सकती है। तो सबसे पहले सवाल को लिख लो कि अप स्ट्रीम कितना जा रही है 3.6 और डाउन स्ट्रीम कितना जा रही है 5.4। तो अप स्ट्रीम कितना जा रही है 3.6 और डाउन स्ट्रीम कितना जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है 5.4, ठीक है। सेशन को ध्यान से समझना, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी आपको, ठीक है। और टाइम कितना ले रही है 54 मिनट ले रही है, 54 मिनट टाइम ले रही है। अब सेकंड वाले में क्या बोला है कि यदि वो अप स्ट्रीम जाती है 5.4, अप स्ट्रीम जा रही है 5.4 और 3.6 जा रही है डाउन स्ट्रीम, तो वो टाइम कितना ले रही है 58.5 मिनट का। कितना टाइम ले रही है गाइस 58.5 मिनट का। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि इसमें निकालना क्या है। इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है कि 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लेगी। क्या बोला है सवाल में, सवाल पर मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार आपको कि 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगाएगी। अगर डाउन स्ट्रीम अपने को निकालना है, क्या गाइस, अगर अपने को डाउन स्ट्रीम निकालना है तो अप स्ट्रीम को सेम कर दो। अगर डाउन स्ट्रीम निकालना है तो अप स्ट्रीम को सेम कर दो। मैं यहाँ कौन सा मेथड लगा रहा हूँ, शिफ्टिंग। कौन सा मेथड लगा रहा हूँ, शिफ्टिंग। कौन सा मेथड लगा रहा हूँ गाइस, शिफ्टिंग वाला मेथड मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। किस तरीके से लगाते हैं, सबसे आसान अप्रोच यही है। एक्स और वाई को भूल जाओ, एक्स और वाई में कुछ नहीं रखा। एक्स वैसे भी कितना दुख देती है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको किससे करेंगे अपन, शिफ्टिंग से करेंगे। शिफ्टिंग में क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम वाला अपने को निकालना है। अगर डाउन स्ट्रीम वाला अपने को निकालना है तो अप स्ट्रीम को सेम कर दो, अप स्ट्रीम को सेम कर दो, इन दोनों को सेम कर दो। तो इन दोनों को सेम मैं कैसे कर सकता हूँ, इनका एलसीएम क्या होता है 10.8, यानी 108 जो होता है इनका एलसीएम। तो इसको 10.8 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। और इसको 10.8 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। आई चीज़ समझ में कि अप स्ट्रीम अपने को डाउन स्ट्रीम का बोला है तो अप स्ट्रीम को सेम कर दो। अप स्ट्रीम को मैंने सेम किया तो मैंने 3 और 2 की गुणा कर दी। क्यों करी, क्योंकि 3.6 और 5.4 का एलसीएम कितना होता है 10.8। तो 10.8 बनाने के लिए 3.6 की किससे गुणा करूंगा, 3 से, और 5.4 की किससे गुणा करूंगा, 2 से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको कर रहा हूँ क्लियर, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ क्लियर, मज़ा आ जाएगा आपको सेशन लेके, ठीक है। अब अगर ऊपर आपने 3 से गुणा करी है तो सबकी गुणा 3 से कर दो, सबकी गुणा 3 से कर दो। यहाँ पे भी 3 की गुणा, यहाँ पे भी 3 की गुणा। नीचे 2 में गुणा करिए तो यहाँ पे भी 2 की गुणा कर दो, यहाँ पे भी 2 की गुणा कर दो। आई चीज़ समझने में, यहाँ से कितना निकल के आ गया। अब अपन काम कर रहे हैं, ये इससे पूरा कट जाना है। अब अपने को डाउन स्ट्रीम का पता चल जाएगा कि किस तरीके से अपन सोल्व करेंगे। तो 5.4 इंटू में 3 कितना आएगा, यह आएगा 16.2, ठीक है। यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं ये चीज़, ये निकल के आई है 16.2 और 3.6 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 7.2। इधर टाइम की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 54 गुणा में 3 करेंगे तो कितना आएगा 162, और 58.5 गुणा में 2 करेंगे तो कितना आएगा 117। अब आप देखोगे कि डाउन स्ट्रीम में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 45 का। यानी क्या निकल के आया कि डाउन स्ट्रीम 9 किलोमीटर जाने में 45 मिनट का टाइम लेती है। तो 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगी, 5 मिनट। तो अपने को निकालना क्या है, 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लेगी। तो 1 किलोमीटर में 5 ले रही है, तो गाइस 10 किलोमीटर में कितना लेगी, 50 किलोमीटर का टाइम ले 50 मिनट का टाइम लेगी। और 50 मिनट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। नहीं आई है, मैं दोबारा से एक बार दोबारा बता रहा हूँ सवाल को, दोबारा ध्यान से चीज़ों को समझ लेना।
अब किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो चीज़ को आप समझ लेना। अब मैं बिल्कुल आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ। मैं इतना अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे जाके खोल लेना अगर आपको कोई इतना बढ़िया अच्छे तरीके से समझा दे तो। लास्ट में मोटिवेशन और दे के जाऊँगा, उसको भी ध्यान से सुन लेना। या एक साइड लिख लो, आप क्या लिख लोगे, अप स्ट्रीम, एक साइड आप क्या लिख लोगे, डाउन स्ट्रीम, एक साइड आप क्या लिख लोगे, टाइम। अब अपने को अप स्ट्रीम जाने में 3.6 लग रहा है और ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम तो 5.4 लग रहा है, और इधर कितना टाइम अपने को लग रहा है, 54 मिनट अपने को लग रहा है। आगे चीज़ समझने में, यहाँ से अपने को अगर अपन 5.4 डाउन अप स्ट्रीम जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं 3.6, तो अपने को 58.5 मिनट का टाइम लग रहा है। अब अपने को क्या करना है, कि अपने को आना है सवाल पे कि अपने को क्या निकालना है, डाउन स्ट्रीम निकालना है 10 किलोमीटर जाने में लगने वाला टाइम। डाउन स्ट्रीम निकालना है तो अप स्ट्रीम को सेम करना है। अप स्ट्रीम सेम कैसे होगा, इनका 3.6 और 5.4 का एलसीएम क्या होता है, 10.8। तो इसकी गुणा करूंगा मैं 3 से और इसकी गुणा करूंगा मैं 2 से, तो 10.8 हो गया ना मेरे भाई, हो गया ना 10.8। अब जिससे गुणा करिए ऊपर 3 से गुणा करिए, तो पूरी लाइन में 3 से गुणा कर दो, पूरी लाइन में 3 से गुणा कर दो। इधर 2 से गुणा करिए तो पूरी लाइन में 2 से गुणा कर दो, पूरी लाइन में 2 से गुणा कर दो। आगे चीज़ समझने में, तो अप स्ट्रीम से अप स्ट्रीम पूरा कट गया। डाउन स्ट्रीम यहाँ पे कितना निकल के आया, 5.4 इंटू में 3 कितना निकल के आया मेरे दोस्त, ये निकल के आया 16.2। कितना निकल के आया, 16.2। ये कितना निकल के आया, 3.6 गुणा में 2, 7.2। टाइम कितना निकल के आ रहा है, 54 गुणा में 3, 162, और 58.5 गुणा में 2, 117। यानी 9 किलोमीटर जाने में 45 मिनट का टाइम लगा रही है। 9 किलोमीटर जाने में 45 मिनट का टाइम लगा रही है। तो 10 किलोमीटर अपने को जाना है, 10 किलोमीटर बोला है, तो 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगाएगी मेरे दोस्त, 1 की वैल्यू 5, तो 10 की वैल्यू 50। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 50 मिनट। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये सवाल समझ में आ गया है, बोट एंड स्ट्रीम से कोई सा भी सवाल आता है, 3 नंबर पक्के समझ लेना अपने, 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर पक्के समझ लेना मेंस में अगर ये सवाल आता है तो, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, सीजीएल मेंस का ही सवाल है, सारे के सारे सीजीएल मेंस के सवाल है। एक एक चीज़ को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, सेशन को ध्यान से समझना। 1734 रुपये में 2 वस्तुएं खरीद रहा है, सीपी दिया हुआ है टोटल 1734, खरीद रहा है मतलब सीपी है। बोला है कि पहली वस्तु को 16% हानि पर बेच दूंगा, तो 1 गुणा में 84 लिख दूं मैं। 16% हानि यानी 100 से चीज़ 16% की हानि यानी 84 की हो गई। 20% के लाभ पर दूसरी चीज़ को, तो 20 गुणा में 120। और ये मैंने इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि इनका विक्रय मूल्य समान है। तो ये पहली वाली का विक्रय मूल्य, ये दूसरी वाली का विक्रय मूल्य, दोनों समान है, तो मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। आ गई चीज़ समझ में। फिर मेरे को यहाँ से सीपी निकाल लूँ मैं दोनों का, तो सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए और बी का क्या आ जाएगा, मैं 12 से काट लूँ तो 7, और ये कितना आ जाएगा 10। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, सीपी का रेशियो 10:7। ये आया है सीपी का रेशियो। अगर एसपी को इक्वल करते हो आप तो सीपी का रेशियो निकल के आता है। एसपी को इक्वल करते हो तो सीपी का रेशियो निकल के आता है। तो टोटल 17 सीपी निकल के आ गया। 17 यूनिट की वैल्यू सवाल में क्या बोली है, 1734 बोली है। तो मेरे भाई एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 × 1 = 17, 0 और 17 × 2 = 34। एक की वैल्यू 102 निकल के आ गई। तो मेरे भाई अपने को तो ए से काम है ना, कि ए को बेच रहा है इतने में, तो कितने % का लाभ होगा, तो 20 से तो कोई मतलब है ही नहीं। ए का सीपी निकाल लूँ मैं, तो ए का सीपी कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1020। ए का सीपी आ गया 1020। ए का सीपी कितना आ गया, 1020 आ गया मेरे भाई। 1020 के सामान को ये 1147.50 में बेच रहा है। 1020 के सामान को 1147.50 में बेच रहा है। तो मेरे भाई कितने का प्रॉफिट होगा, इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, आप देखोगे इन दोनों के बीच का गैप है 127.5। कितने का गैप है मेरे भाई, 127.5 का गैप है। मतलब इतना इसको प्रॉफिट हो रहा है। इसी प्रॉफिट को परसेंटेज में बताना है। तो 127.5 जो है वो 1020 का कितना % है, यही अपने को बताना है। तो 127.5 इंटू में 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए, और डिवाइड बाई 1020। तो यहाँ से मेरे भाई कितना निकल के आएगा, 12.5। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.5%। कितना आ जाएगा, 12.5%। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। अच्छे से एक एक चीज़ का एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है।
अब चलते नेक्स्ट सवाल में। सारे के सारे सीजीएल मेंस के सवाल है, बढ़िया सवाल है। ऐसा सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब इस तरीके के सवालों में क्या करेंगे, ध्यान से सुन लेना। अगर पावर सेम है, दोनों की पावर 90 सेम है, दोनों की पावर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ लेना है। 127 और 97 कितना होगा, 127 प्लस 97 और इसमें 32 का भाग दे दो। यही अपना जो आएगा वही रिमाइंडर निकल के आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 224 बन रहा है और 224 में 32 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, नंबर सिस्टम की क्लास खोल के देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ऐसा सवाल आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये वाले सवाल भी समझा रखे। बोला है कि 5 मेज एक आदमी के पास और 9 कुर्सियाँ हैं और 15,400 रुपये में खरीद रहा है। पहले अगर वह 10% लाभ पर मेजों को बेचे, यहाँ पर लिख दो भाई साहब मेज और एक साइड लिख दो आप कौन सी कुर्सियाँ यानी चेयर लिख दो। मेजों को बेच रहा है 10% के लाभ पर और चेयर को बेच रहा है 20% के लाभ पर, यानी यहाँ से भी 10% तो मिल ही रहा है और 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पे जेएसएम लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, जेएसएम लगा रहा हूँ। कौन सा मेथड लगा रहा हूँ, जेएसएम मेथड लगा रहा हूँ। अब मैं ये मानता हूँ कि मैंने सभी को 15,400 रुपये का जो सामान था मैंने सभी को 10% लाभ पर बेच दिया, क्योंकि यहाँ पे भी 10 मिल रहा है, यहाँ पे भी 10 मिल रहा है। तो मैं अगर 10% के लाभ पर मैं बेचूंगा तो मेरे को कितना लाभ मिलेगा मेरे दोस्त, 1540 लाभ मिलेगा मेरे को, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा। 1540 रुपये का लाभ मेरे को मिलना चाहिए, लेकिन रियल में मेरे को लाभ कितना मिल रहा है, 2080 रुपये का। तो 2080 और 1540 के बीच का गैप कितने का है मेरे दोस्त, ये गैप है मेरे भाई 540 का। कितने का गैप है मेरे दोस्त, 540 का गैप है। तो ये 540 एक्स्ट्रा कहाँ से निकल के आया, ये 540 एक्स्ट्रा कहाँ से निकल के आया, क्योंकि चेयर को अपन 10% ज़्यादा लाभ पे बेच रहे थे। तो चेयर के 10% की वैल्यू है मेरे दोस्त 540, चेयर के 10% की वैल्यू है 540। तो टोटल चेयर का कॉस्ट प्राइस मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। टोटल जो चेयर थी वो 5400 रुपये की थी 15,400 में से। तो मेरे भाई जब टोटल चेयर 5400 रुपये की थी और टोटल चेयर थी कितनी, 9 थी, तो 9 चेयर का दाम है 5400 रुपये। तो एक चेयर का दाम कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 600 रुपये आ जाएगा। 9 छक्की 54 यानी 600 रुपये आ गया। अपने को बोला है 3 चेयर का क्रय मूल्य क्या होगा, तो एक की वैल्यू 600 है तो 3 की वैल्यू मेरे भाई क्या हो जाएगी, 1800 हो जाएगी। तो 1800 ही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर अपने को यही बोल दे कि मेज का कितना होगा, तो मेरे दोस्त 5400 रुपये है किसका, 5400 रुपये चेयर का निकल के आया टोटल प्राइस। तो मेरे भाई मेज का कितना बच जाएगा, 15,400 में से 5400 में माइनस कर दूं तो गाइस आप देखोगे कि मेरे पास एक टोटल मेज का सीपी कितना आ गया, 10,000 रुपये। ये टोटल मेज है और टोटल मेज मेरे गाइस कितनी है, 5 है। 10,000 रुपये में 5 खरीद रहा है तो एक कितने की खरीदेगा दोस्त, 2,000 रुपये की। यानी इसका सीपी कितना आ जाएगा, एक मेज का सीपी आ जाएगा 2,000 रुपये। तो अगर मेज की पूछता तो 2,000 रुपये करेक्ट आंसर होता, ठीक है, एक मेज का। और फिर वो बोल देता 3 मेज का, तो 3 मेज का 6,000 निकल के आ जाता। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी है और ये आज का अपना सेशन था गाइस। अब लास्ट में मैं जाते जाते एक मोटिवेशन आपको दे जाता हूँ, उस मोटिवेशन से ज़रूर कुछ सीखना, ठीक है। एक बेटा था और एक बाप था। क्या था, एक बेटा था और एक बाप था। दोनों के पास कितने ऊँट थे, दोनों के पास 100 ऊँट थे। दोनों के पास 100 ऊँट थे। अब एक दिन क्या हुआ कि बाप कहीं चला गया और बेटे को बोल गया कि सारे के सारे 100 ऊँटों को तुम है ना बांध देना। तो उसने क्या किया, 99 ऊँटों को तो बांध दिया। एक ऊँट का जो खूंटा होता है, खूंटा समझते हो जिससे ऊँट को बांधते हैं, तो एक खूंटा उसके पास, उसकी रस्सी उसके पास गायब हो गई। तो उसने बाप को कॉल किया कि एक रस्सी जो है वो गायब हो चुकी है। तो बाप ने उसको बोला कि वो ऊँट है। क्या बोला कि वो ऊँट है, तू ऐसा कर कि 4 लपेटे, रस्सी समझ के 4 लपेटे उसको सीधे करके बांध दे और फिर क्या करेगा, रस्सी को ठोक दे, ठीक है। तो वो उसको ऐसा लगेगा कि अपने को बांध दिया गया है, ठीक है। तो उसने ऐसा ही किया, उसने 4 लपेटे सीधे मारे और ऊँट को बांध दिया, ठीक है। अब जब बारी आई कि चलो अब सुबह हो गई, तो अब दोनों बाप और बेटे चले गए। तो उन्होंने देखा कि 99 ऊँट ही उनके साथ जा रहे हैं। जो एक ऊँट वो बेटा बांध के गया था
वो वही का वही है। तो उसने बेटे ने बाप को बोला, बाप ने बेटे को बोला कि वो एक ऊँट कहाँ है। तो बेटे ने बोला कि वो एक ऊँट तो वही है। तो बाप ने बोला कि तुमने उसे खोला नहीं क्या। तो बेटा घबरा गया कि मैंने तो उसे बांधा ही कब था। तो बाप ने बोला कि तुमने उसे नहीं बांधा, लेकिन उससे लग रहा है कि वो बंधा हुआ है। क्या लग रहा है? उससे लग रहा है कि वो बंधा हुआ है। तो तुम जाओ और उसके 4 लपेटे उल्टे मारना और हथौड़ी से ठोकना, तो उसको ऐसा लगेगा कि अब अपने को खोल दिया गया है। तो बेटे ने वही किया। बेटा गया वापस, 4 लपेटे उल्टे मारे और ठोका पिंदी करी, तो ऊँट खड़ा हो गया। ठीक है, उसको ऐसा लगा कि अपने को खोल दिया। तो आपको क्या करना है? आपको वो ऊँट नहीं बनना है। क्या करना है? आपको वो ऊँट नहीं बनना है। ठीक है, अब वो ऊँट का क्या मतलब है? उस ऊँट का ये मतलब है कि आपको किसी के पीछे भागना नहीं है कि कोई अगर फेमस टीचर है, कि अगर कोई फेमस टीचर है तो वही आपको सही पढ़ा सकता है, कि अगर कोई फेमस टीचर है तो वही आपको सही पढ़ा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऊँट नहीं बनना है। पूरी जनता किसके पीछे भाग रही है, आपको वो नहीं बनना है। ठीक है, यही मेरा कहने का मतलब है। बाकी आप सब समझदार हो। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। ये आज का अपना सेशन था। बताना मेरे को कैसा लगा सेशन। एक एक स्टेप को मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।